अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ वीकेंड डिलाइट की एक मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आप कैसी हैं? रमज़ान मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। कैसा गुज़र रहा है आपका रमज़ान? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार, बड़ा मज़ा आ रहा है रोज़े रख के और इबादत में और ओवरऑल बड़ा अच्छा जैसे आपको पता है रमज़ान में आपका तो माहौल पहला बहुत रोज़ा है, राइट? आपका तो आज पहला रोज़ा था, हमारा तो दूसरा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। So we are already in the mood. So that's great, alhamdulillah for everything. सो हुँ, रमज़ान के साथ-साथ ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट तो साथ-साथ चलती ही है और आई थिंक बल्कि रमज़ान में ज़्यादा टाइम होता है, सच ऑफिसेज़ के ड्यूरेशन भी कम हुए होते हैं, तो हमें ड्रामाज़ देखने का शायद थोड़ा और भी टाइम मिले। ऑब्वियसली इबादत तो ज़रूरी है, वो तो करनी ही है साथ-साथ, लेकिन आप फ्री टाइम में बिल्कुल ड्रामाज़ देखें और पाकिस्तानी ड्रामाज़ देखें। सो आज हम कौन से 2 ड्रामाज़ डिस्कस कर रहे हैं? एक तो पहली सी मोहब्बत और दूसरा हिरा। दिल ना उम्मीद तो नहीं। ग्रेट। सो सबसे पहले तो हम पहली सी मोहब्बत ही डिस्कस करते हैं जिसकी 12th एपिसोड हो गई है। सो कैसी लगी हिरा आपको एपिसोड 12th? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार एपिसोड थी और बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत फ़ास्ट पेस्ड और बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग, बहुत मज़ा आया देख के। बिल्कुल, आई टोटली एग्री और आई थिंक आई मस्ट से कि स्पेशली शहरयार मुनव्वर आई थिंक हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन एन एक्टर। आई थिंक उन्होंने जितना आज तक मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो इतना उनमें कैलिबर है एक्टिंग वाइज उनमें, मतलब मैं नहीं सोचती थी कि ऑब्वियसली इज गुड लुकिंग, ही हैज ग्रेट हुँ, पर्सोना एंड समथिंग, बट आई नेवर थॉट एज एन एक्टर वो इतने कमेंडेबल जॉब करेंगे और इस ड्रामे में तो लिटरली हैज नेल्ड इट इन एवरी हुँ। सीन, चाहे वो जख्म के बाद वाले सीन्स हों या या यू नो गुस्से का सीन्स हों या ओवरऑल एग्रेशन दिखाने की या रोमांटिक सीन्स हो, आई थिंक हर रूप में वो सही हीरो हुँ। लग रहे हैं। क्या ख्याल है आप? बिल्कुल, आपसे मैं एग्री कर रही हूँ क्योंकि मतलब मुझे भी वही ज़्यादा हीरो मटीरियल लग रहे थे। एक्टर कितने अच्छे हैं वो मुझे इस ड्रामा में देख के पता चला और मेरा ख़्याल है उनका बेस्ट मेरे मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जो उनकी सबसे अच्छा एक्टिंग वाइज़ अगर हम देखें ड्रामा का तो वो इसमें है। मतलब इतना अच्छे तरीके से उन्होंने जिस तरह इसमें काम किया है मेरा नहीं ख्याल पहले वो इतना कर चुके हैं। जी। Undoubtedly, and same for Maya Ali. I think एग्ज़ैक्टली, she बिल्कुल, has done such a commendable job. I mean, बिल्कुल। हम कहते हैं ना कि सॉरी पाकिस्तानी ड्रामास में रोना रोने धोने के बड़े सीन्स होते हैं या, लेकिन रोना भी इस क्लास से आई थिंक वो माया अली से हुए सीखे कि यू कैन फील हर रोना, यू कैन फील हर फीलिंग्स, जो हाँ, वो जिस ये जो नहीं जो वो लगता कि रोती। वो सॉरी सॉरी आप नहीं बोलिए। नहीं शोर, नहीं आप प्लीज कर। नहीं, मैं कहती हूँ ऐसे नहीं लगता कि ज़बरदस्ती बगैर वजह के रो रही है ना, मतलब आपको फ़ील करके आप भी समझ सकते हैं कि यार वो क्यों इतना रो रही है। तो वो बड़ी मुझे एग्जैक्टली अच्छी वही बात ना, लगी। उन्होंने अपनी फीलिंग हम तक ट्रांसलेट कर दी है, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड जैसा वो रो रही होती है तो गम हमें हो रहा होता है, तो ऐसा नहीं है एग्ज़ैक्टली। कि अननेसेसरी रोना डाल दिया या आप, उनकी हुँ, घबराहट हमें फील हो रही होती है, उनका गम हमें फील हो रहा होता है, उनकी इवन द लव स्टोरी, द केमिस्ट्री वो हमें फील हो रही होती है, तो आई थिंक बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू बोथ लीडिंग कैरेक्टर्स, उन्होंने बहुत कमेंडेबल जॉब की है। और माया अली बिल्कुल। पहले भी ऑब्वियसली बहुत से ड्रामास में रोने धोने के कैरेक्टर्स तो पहले भी कर चुकी हैं, शी हैज ऑलवेज बीन अ ग्रेट एक्टर, आई हैव ऑलवेज हुँ, लाइक्ड हर। मगर जैसा मनमायल इफ यू रिमेंबर उसमें हर वक़्त रोती रहती थी तो हमें गुस्सा चढ़ता था। लेकिन हुँ, यहाँ पे तो उनका रोना एक अगले दर्जे का है, वो रोना भी बहुत अच्छा लगता है और वो घबराहट, वो ओवरऑल, हालाँकि मुझे रक्षी के कैरेक्टर से पर्सनली इश्यू हो रहा है इस केस में हुँ, इन पार्टिकुलर। मतलब मुझे गुस्सा ज़रूर आया कि अगर एक तरफ असलम है जो अपना हर चीज़ कुर्बान करने को तैयार है, तो दूसरी हुँ, तरफ रक्षी उस स्पेस से नहीं चल रही, रादर वो अपने डर और अपने उसको लगता है बिकॉज़ ऑफ मे बी ये भी है कि वो लड़की है, लेकिन जो उसका उसकी डर है वो उसकी उसको कोई भी पर्सनैलिटी स्टांस शायद लेने। वो जी, मतलब वो मतलब ना सिर्फ डर है बल्कि जिस तरह के शुरू से ये चीज़ दिखाई गई है ना कि वो असलम उसको बचपन में भी रोनी सूरत और इस तरह कहता था ना कि वो वैसे ही थोड़ी वीक पर्सनैलिटी है। मतलब वो दैट्स ऐसे ट्रू। स्टैंड लेने वालों में से नहीं है जिस तरह की जो नरगिस है जो उसकी स्टेप मॉम है वो मतलब जिस तरह एक औरत है जो बहुत स्ट्रॉन्ग और उस तरह की ये रक्षी उसके बिल्कुल ऑपोज़िट वो वीक बिल्कुल, पर्सनैलिटी उसकी ऐसी है। बिल्कुल, तो दैट्स ट्रू। इसलिए वो लेकिन स्टैंड नहीं वही ले बात है सकता। ना कि वो असलम के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो अनफेयर लग रहा है, बिकॉज़ जी। एक तरफ वो है जो हर चीज़ लुटाने को तैयार है, इवन अपना हाँ, रिश्ता तोड़ के आ गया। लेकिन ये तो जी। सिर्फ़ इतने कहने तक उसको इतना डर है कि वो अपना हुँ, ये नहीं कह सकती कि मुझे कोई पसंद है, इतना तो एग्ज़ैक्टली वो उसको जुर्अत बहुत करनी ज़्यादा पड़ेगी इफ ही रियली वांट्स टू हाँ, अचीव समथिंग।
और जी, जैसे उसने कहा था बिल्कुल। ना कि तमगे तो लेने पड़ेंगे, तो उसको भी 2-3 तमगे लेने पड़ेंगे अगर उसने वाक़ई उसकी जी, सिंसियरिटी है। जो मुझे नहीं खैर लग रहा। आई हैव नो, है ना? लेकिन आई हाँ। हैव नो डाउट्स ऑन हर सिंसियरिटी एज़ लॉन्ग एज़ कि वो ऑब्वियसली ऑब्वियसली, कमिटेड है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसका जो डर है वो उसकी हर चीज़ पे इस वक़्त हावी है, और वो पूरी किस्त हुँ, ऑब्वियसली, अगर हम पूरी किस्त को समराइज़ करें तो वो यही था कि रक्षी अनफॉर्च्युनेटली, जो हम सोच रहे थे कि वो कोई स्टांस ले पाएगी, लेकिन नहीं ले पाई। और हुँ, वो अपने फादर के आगे कुछ भी नहीं बोल सकी जब उसको बोलना चाहिए था। सो बिल्कुल। हम अगर एपिसोड को थोड़ा-सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देते हैं, तो ये हुआ हुँ, कि जो रक्षी के वालिद साहब हैं, अब उनको, जब क्योंकि पिछली किस्त में उन्होंने कुछ और ही खिचड़ी पका दी थी अपने दिमाग में। उनका ख़्याल ये था कि अकरम ने इसलिए इंटेंशनली रिश्ता तोड़ा है असलम का, और इधर रिश्ता इसलिए लेके आ गए क्योंकि उनको पुराने रिश्ते जो है ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हम जो रक्षी का जिधर रिश्ता कर रहे हैं, वो ज़ैनब बाजी को किसी ज़माने पसंद करती थी। सो ये जो उनकी गलतफ़हमी है, वो एक तो खाली गलतफ़हमी अपने हद तक नहीं रखते, और वो अपने दोस्त के साथ ये शेयर करते थे, और जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने की है कि बड़ा वो अपने बड़ी दोस्त को बात। बता दिया, हालाँकि वो हाँ, खुद बुरे नहीं हैं, शबीर एग्ज़ैक्टली। जान जो है वो खुद बुरे नहीं है, मुझे उनमें कोई बुराई नज़र नहीं आती, लेकिन उनका ये मसला है कि वो ज़रा हल्के पेट के हैं, और हर बात जो है ना जाके अपने दोस्त को बता देते हैं, और वो और मुझे दोस्त का सारा फसाद है। हाँ जी, क्योंकि देखिए जब वो दोस्त उनको उल्टी पट्टियाँ पढ़ा रहा होता है तो शबीर जान जो हैं वो थोड़ा रिज़र्वेशंस होती हैं उनको कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए या कुछ। लेकिन एग्ज़ैक्टली, बल्कि वो दोस्त ये भी उनको कहता इतना है ना कि ज़्यादा। क्या ज़रूरत है कि पुराने हुँ, दुखड़े गिरने की बात खत्म एग्ज़ैक्टली, करो। एग्ज़ैक्टली। मैं लेकिन वो उनका जो दोस्त था, मुझे लगता है उस ज़माने में भी शायद इसीलिए अकरम ने उनके साथ, हालाँकि अकरम के, हाँ, वो भी बात सामने आई है कि 3 दफ़ा वो रिश्ता लेके आए थे और इन्होंने इनकार किया। लेकिन मुझे लगता है अकरम को शायद यही बात अच्छी नहीं लगती होगी, कि मुझे लगता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो कोई सही लोग नहीं हैं, क्योंकि लोग वो नहीं भी है, देखो ना, हाँ। वो इस तरह जिस तरह की वो बातें करते हैं कि हमारा बेटा ने तो अगर किसी को कर भी लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाँ, कि नहीं, कोई नहीं, लड़की बिल्कुल नहीं भी है। नहीं, तो बिल्कुल, उनकी वो जो हाँ। थिंकिंग है ना, वो बड़ी लो है। वो मुझे बहुत, बात बहुत। अच्छी नहीं लगी कि और उसका वो जो मतलब वो दुकान उनकी। पे हुँ। सॉरी, जो पूरा दुकान पे झगड़ा होता है, मुझे उसमें अकरम जो है वो काफ़ी हद तक ठीक लग रहा था, मतलब उसने बहुत बर्दाश्त किया था उस पूरे हुँ। फाइट में। वो तो एंड में बिल्कुल, फिर आई जब थिंक उसने ही केप्ट ऑन सेइंग कि हाँ। वैसे आपकी बात में बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, बिकॉज़ ही केप्ट ऑन सेइंग कि देखिए, मेरा जो भी आपसे मामला था, हमने रिश्ता भेजा, आपने इनकार कर दिया, बात खत्म। सो आई बात खत्म। टोटली एग्री, तो अब क्या बार-बार ये कर रहे हैं? वो और वो जानबूझ इवन के ना, वही वाली बात है, हाँ, वो दूसरा उसका दोस्त है ना, वो जानबूझ के चाह रहा था कि लड़ाई हो, जानबूझ के कन्फ्रंटेशन चाह रहा था, और वो एग्ज़ैक्टली। जानबूझ के ऐसी बातें उसकी बहन के बारे में कहने शुरू हो गया, ज़ैनब के लिए। हाँ, तो वो मतलब इसलिए तो असलम ऑब्वियसली को भी फिर वो गुस्सा कौन आ सुन गया, हाँ, और एग्ज़ैक्टली, उस वक़्त वैसे बिल्कुल। मुझे अगेन असलम ही टूक अ स्टांस, मुझे ये इतना बात अच्छी लगी कि बहुत, जहाँ बहुत। उसने अपने भाई को डिफेंड करा था, बहन को डिफेंड करा था, वो खड़ा हो गया, उसने कहा बस, हाँ, मैं आपके लिए हाँ, चचा चाहे वो काफ़ी हो गया। फ़ैज़ुल्लाह है या जो भी। मुझे एग्ज़ैक्टली, असलम की बात ही ये अच्छी लगती है कि वो इतना बैलेंस्ड है। मतलब वो बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। कि जी अब मैं प्यार-मोहब्बत में अंधा हो गया है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब उसके अपने रिश्ते उसने अपनी जगह निभाता है। वो मुझे उसकी सबसे जो मुझे बहुत कम आजकल मैं देखती हूँ कि मतलब हीरोज़ जो होते हैं वो जनरली हम दिखाते हैं कि वो प्यार में अंधे ही हो जाते हैं ना, फिर उन्हें कुछ नहीं नज़र एग्ज़ैक्टली, वो आता। सेल्फिश नहीं है। नहीं है, वो सेल्फिश सही है। को सही कहता है और गलत को गलत कहता है, और हाँ, जहाँ ये उसने मुझे लड़की बहुत के लिए अच्छा खड़ा लगा। होना है, वो लड़की, हाँ, लेकिन एक बात मुझे उसकी लगी बुरी बात, वो हुँ, शायद आपने नोट किया कि जब लड़ाई हो रही थी, और ये जब फैज़ुल्लाह अपने दोस्त के साथ चला गया था अकरम की दुकान पे, और जब पूरी हुँ, बात हुई, और जब ऑब्वियसली अकरम को गुस्सा आया क्योंकि वो इसकी बहन के लिए इतनी बातें कर रहा था, तो उसने कहा कि भई तुम तो अपने घर को सँभालो, हम मैं तो अपना बच्चा सँभाल लूँगा। और हुँ, उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा कि नहीं, तुम्हारी बेटी ही मेरे असलम के पीछे पड़ी हुई है। तो हुँ। आगे इफ यू नोटिस, जो असलम है उसने लफ्ज़ नहीं बोला, उसको तो ये कहना बोला चाहिए था कि हाँ। हम दोनों हैं, यू नो? ये हाँ, तो नहीं जो कहना, ये तो एक ना बड़ी तोहमत ही होगी ना, कि जिस तरह वो पीछे पड़ी, भाग रही है इसके पीछे, ऐसा तो कभी हुँ, भी नहीं था। इट्स अ टू हुँ। साइडेड अफेयर, इट्स नेवर हाँ, बीन ये वन आप सही साइडेड। कह रहे हैं। तो यहाँ हाँ, पे मुझे बड़ा दुःख हुआ कि असलम को, मुझे लगता है कि स्टांस लेना चाहिए था। अगर वो वैसे इतना अच्छा वो ओवरऑल है, तो उसको कम से कम ये बात क्लैरिफाई ज़रूर करनी चाहिए थी कि सिर्फ वो नहीं पीछे पड़ी हुई। ठीक है, हम हुँ। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। आई नो वो मौका बड़ा ऑड सा था, लेकिन वो मुझे स्टिल। लगता है वो ये कहते हुए वो भी शायद डर रहा होगा कि अब पता नहीं फैज़ुल्लाह क्योंकि अगर वो ये भी शायद ये भी तो था ना कि अगर वो ये कह देता तो फिर तो यकीन हो जाता फैज़ुल्लाह को कि ये सच है शायद। लेकिन जब जैसे हाँ, लेकिन जाके उसने अपनी बेटी से बोला इस तरह तो बेटी पे बहुत बड़ी तोहमत भी लगती है ना, तो बट मतलब। हाँ, आप सही कह रही हैं हाँ, सही कह रही हो आप एक तरह से आई ठीक है, एग्री लेकिन इफ यू रिमेंबर कि असलम का जब अपनी दोस्त के साथ कन्वर्सेशन हो रहा था एक दिन, जब उसने कहा था हुँ। भगाने के लिए, तो उसको उसकी इज़्ज़त का कितना ख़्याल था। तो हाँ, यहाँ भी हाँ, तो हाँ, हाँ। या कह देता ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी हो हाँ, सकता था। ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये कह ये भी सकता कह था मेरे सकता ख़्याल था, में ज़्यादा इंस्टेड बेटर कि आप लड़की पे ब्लेम कर दो, और फिर ऑब्वियसली जिस हाँ, चुप जिस रहना गुस्से चाहिए। से, है ना? जिस गुस्से से हुँ, फैज़ुल्लाह घर गया, तो वो तो फिर कुछ ओह! सोचने के उसमें था ही नहीं, और वो जाके फिर लड़की इतनी डर गई कि वो कुछ बोल ही नहीं सकी लफ्ज़, वो तो क्योंकि वाक़ई मुझे लग रहा ऑब्वियसली था उसको कुछ हो जाएगा।
है ना, उसकी एक्टिंग उसका कितनी अच्छी थी माया हाँ, अली बहुत की। ज़बरदस्ती बिल्कुल, और बिल्कुल। नरगिस, और वही अगेन नरगिस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो बार-बार कोशिश कर रही है माया अली को समझाने के लिए, अगर तुम हुँ, कुछ करोगी नहीं अपने लिए तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वो सही कह रही है। बिल्कुल, और इधर तो हाँ। वो बिल्कुल गूंगी हो गई और बिल्कुल वो कहते हैं ना हाथ-पाँव उसके बिल्कुल ठंडे पड़ गए, और माया हुँ, रक्षी कुछ भी नहीं कह सकी, एक लफ्ज़ नहीं कह सकी, उल्टा कहती है सब सच नहीं है। लेकिन वो देखो बिल्कुल। ना वो ये भी दिखाया है कि फ़ैज़ुल्ला का जो दोस्त है, जहाँ रिश्ता हो रहा है, हुँ। वो लोग कितने गंदी सोच के हैं कि वो उसको आगे से कहता है कि नहीं देखो कुछ तो बात होगी, और हाँ, तुम्हें और वो एकदम से जी, वो कहते हैं कि हम नहीं शादी करेंगे और ये वो इधर। हाँ, शादी नहीं करेंगे, और हाँ। ऊपर से उसका बच्चा भी बदला ही ले रहे, उसने भी अब ठान ली है कि वो बदला लेगा अकरम से। लेकिन दूसरी हाँ, तरफ फैज़ुल्ला के कान में भी आके वो ये बात डाल देता है ना कि तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि तुम्हारी बेटी नहीं है। तो इसका मतलब वो सिंसियर ही नहीं है फ्रॉम द हाँ। वेरी फर्स्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हालाँकि और कभी मुझे तो फैज़ुल्ला ने उसको अपने दोस्त को तो ये नहीं कहा ना कि तुम भी प्रूव करो तुम्हारा बेटा ज़ैनब के साथ नहीं। हाँ, बिल्कुल। नहीं, ये तो है कि वो जो दोस्त है ना, पहले उसने सारी वो जैसे आग लगाई है और उसके बाद अब ये सिचुएशन बनी है, तो अब वो एकदम से कह रहा है, अच्छा जी, अब मतलब आपकी बेटी में मसला मुझे है, तो अब लगता है ये कि इसीलिए शायद अकरम ने अपनी बहन की तो शादी नहीं की, कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो सही नहीं। सही नहीं है, फॉर श्योर सही नहीं है, हाँ। मुझे और भी नहीं मुझे तो सही अब लगे, वो मतलब होता है ना कि एक होता है आपको आपको उन पे तरस आता है। जब उसने ये बात की थी ना कि हम 3 दफ़ा हाँ, तुम्हारे घर रिश्ता लेके आए हाँ। थे, तो मुझे थोड़ा-सा हुआ था कि क्या मतलब लेके आए थे, क्यों नहीं? लेकिन जब मैंने उनका हुँ, बिहेवियर देखा है ना, तो मुझे लगता है शायद सही डिसीजन लिया है। और इवन वो लड़के हुँ, को देखो ना, तो वो बदला किस बात से, मतलब ठीक है, इसने बुरा किया होगा, मारा-शारा होगा, मगर अब तो उनका हुँ। जान छोड़ दो ना कि बदले में आप सिर्फ रक्षी से शादी करना चाहते हो, दैट्स आल्सो नॉट फेयर। अच्छा, मुझे लग रहा है कि जो लड़का है, आदमी आई मीन मुराद, आई थिंक मुराद नाम है। मुराद तो उसके हस्बैंड का नाम है। जी सॉरी, उस ओके, ज़ैनब बाजी के हस्बैंड का जो ज़ैनब प्रेज़ेंट बाजी के हस्बैंड मुराद, इसका पता मुराद नहीं है। नाम, भूल गई मैं। सिकंदर है, आई थिंक खैर एनीवेज़, सिकंदर है मेरा ख़्याल है उनका नाम। हाँ, सिकंदर शायद। हाँ, तो अब अगर उसको भी मुझे देखते हैं तो मुझे लग रहा है या तो वो अब बुरा हो गया अपने हालात की वज़ह से, या पहले भी ऐसा ही था, मतलब ऑब्वियसली वो नहीं, वो बुरे तो पहले उसके ऐसा थे नहीं ही नहीं। था, वो पहले अच्छा, ऐसा नहीं था, लेकिन उसके अगर आप नोटिस करें कि उसको इतना मारा गया था मारा गया कि था उसके जिस्म में एग्ज़ैक्टली। अभी तक निशान है। तो उन्होंने वो जो कहते हैं ना एक हुँ, गुस्सा जो उसमें पल रहा है इतने अरसे से, और वो भी आई थिंक वो बिल्कुल। सही वो जो ना इश्क आशिक था, कि वो बिल्कुल हाँ, उसके बाद उसने दिल मोड़ लिया था दुनिया से। सो अब नाउ ही इज़ इन द फेज़ कि वो जो रिवेंज है ना उसमें भरा हुआ है। वो अब रिवेंज हुँ, लेना चाहता है। तो ये बात उसको लग रहा है कि अच्छा ये देखो पहले मुझसे रिश्ता नहीं करना और मेरा रिश्ता भी नहीं करने दे रहे रक्षी। अगेन उसको तो हुँ, यही बात पता चल रही है ना। तो वो हुँ, अगेन उसमें रिवेंज है, शायद वो पहले बुरा नहीं था इन माय पॉइंट ऑफ हुँ। व्यू, लेकिन वो अब जो है वो और मुझे लग रहा है कि इनकी उसकी वजह से एक्चुअली रक्षी की और इससे शादी हो जाएगी, सिकंदर और रक्षी की, और फिर पता नहीं क्या होगा। आई थिंक शादी नहीं होगी, शादी के दिन तक तो बात पहुँचेगी। आई डोंट नो शादी होगी कि नहीं होगी। ये है कि मैंने ट्रेलर्स में जब शुरू में दिखाया था तो शादी का जोरा तो पहना होता है जब वो कहती है मैं नहीं कर सकती। लेकिन आई डोंट नो, लेट्स सी के हुँ, हाउ इट गोज़। बट आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी बात काफ़ी ज़ैनब बाजी का कैरेक्टर बड़ा इस हाँ एपिसोड में जी। सामने आया और बहुत ग्रेटनेस उनकी आई है, कि एक जगह हुँ, उसकी माँ जो उस पे शक कर रही थी कि वो शायद भाग रही हुँ, थी, वो भागने की बात जब पूरी हो हुँ, रही होती है, अगेन मुराद जो है वो ज़ैनब पे इतने इतने अजीब-अजीब तोहमतें लगाता है और इतनी टॉन्ट्स मारता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़ैनब पाजी की हकीकत कितनी अच्छी है, अगेन शी इज़ सो सिंसियर विद हर फैमिली। अगेन हुँ। मुझे लगता है इनकी फैमिली में कमिटमेंट बहुत अच्छी है। चाहे वो हाँ, असलम हो, बिल्कुल। चाहे वो ज़ैनब हो, उनकी कमिटमेंट लेवल टुवर्ड्स देयर फैमिली इज़ वेरी नाइस, और मतलब दे आर वेरी हुँ, ट्रू टू देयर रिलेशनशिप्स। कि अब उसने जब हुँ, उसको पता चला कि मेरी शादी हो रही है किसी से, तो वो चाहती थी कि पुरानी तमाम हिस्ट्री वो भूल जाए। इस चक्कर में वो हुँ, एक्चुअली सामान देने जा रही थी लड़के को वापस जो उसने कभी गिफ्ट्स दिए हुँ। थे। तो उल्टा घर वालों ने ये समझा कि वो भाग रही थी। वो वैसे बहुत ही इमोशनल सीन्स थे बहुत, मतलब, और उसमें डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त थे उस टाइम। है ना? वो जो हाँ, बोल रही थी कि एग्ज़ैक्टली। मैं दिल खाली करके जाना चाहती हूँ और इस तरह की चीज़ें, वो जब वो बोल रही थी ना, वो बहुत और फिर अच्छी उसने थी। जब ये भी कहा था कि आपके अम्मा आपके घर में तो मेरे लिए जगह नहीं है, तो मेरी चीज़ों के लिए क्या इन होगी? चीज़ों के लेके वो ये, हाँ, कितनी मैं क्या इधर छोड़ के कितना जाती या मैं अपने इमोशनल, जहेज़ साथ लेके जाती। हाँ, वो ये एग्ज़ैक्टली, जब बोल रही थी, वो बहुत अच्छे डायलॉग्स थे और बहुत एंड यू अच्छा कुड वो फील हर पेन, है ना? हुँ, तो आई हुँ, थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही वेल पिक्चराइज़्ड थे, और आई थिंक ज़ैनब बाजी का भी बहुत अच्छी एक्टिंग है, और वो फॉर जो श्योर, उनके हस्बैंड है मुराद, उनकी भी बहुत अच्छी एक्टिंग है। मतलब बहुत। उन पे वाक़ई बंदे को गुस्सा आता है कि दिल चाहता है उसका आपको मुँह नोच ले। आपको अंदाज़ा है कि ये जो इनके हस्बैंड हैं, मुराद जो बने हुए हैं, ये कौन है? मतलब आपको याद है ये दिल मेरा में जो हाँ, मुझे अदनान पता है, सलीम। ये तो बहुत मशहूर एक्टर है ना। हाँ, ये खाली ये दिल एग्ज़ैक्टली। मेरा में नहीं थे, मतलब इवन अगर संगे मरमर अगर आपको याद हो, हाँ, 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 संगे हाँ। मरमर नहीं, में भी मुझे ये थे, संगमरमर नहीं बहुत ही इज़ ऑलवेज़ बीन अ वेरी ग्रेट आई नो एक्टर। दैट ही इज़, हाँ, आई नो, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस है उसमें इतना डिफरेंस था कि वो मुझे मतलब अच्छा आवाज़ हाँ, से इस पता सेंस चल में। रहा था। अच्छा हाँ, लेकिन या दैट्स ट्रू। लेकिन मैं बट उसके बाद नहीं, देख वो तो रही थी मुझे कि पता है, मुझे वैसे ये बहुत हाँ, पसंद है, और अगर आप नोटिस करें
सो इन हुँ। इन दोनों का हमेशा काफ़ी ड्रामाज़ में इन दोनों को कपल दिखाया गया है। अच्छा, अच्छा ये मैंने नहीं नोट किया हाँ, ऐसा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। एज़ लॉन्ग एज़ आई रिमेंबर, आई एम नॉट 100% श्योर बट इवन आई थिंक संगे मरमर में भी ये मियाँ-बीवी थे। अच्छा, बहुत से अच्छा। ड्रामाज़ में इनका बहुत मियाँ-बीवी हों या ना हों लेकिन बहुत से ड्रामाज़ में इन्होंने इकट्ठा किरदार ओके अदा मतलब किया है, इकट्ठे काम किया है। सो मुझे इसलिए इनका कपल को नया नहीं लगा बिकॉज़ आई हैव सीन मेनी ड्रामाज़ हुँ। जिसमें ये इकट्ठे आए हैं और बहुत दोनों कमेंडेबल एक्टर्स हैं। बहुत बहुत ज़बरदस्त, अच्छी एक्टिंग बहुत, करते बहुत हैं। ज़बरदस्त है, बिल्कुल, और जो इवन जो रोल मदर है ऑब्वियसली जिस तरह हमें सबा फैसल तो पता ही है हाँ। शी इज़ सच अ गुड एक्ट्रेस तो उन्होंने भी हुँ, बहुत अच्छा किरदार निभाया और बड़ा मज़ा बहुत आता है और ज़बरदस्त। और ये एचएसवाई को भी बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने ना भी मतलब वैसे कमाल किया है। नोबडी एक्सपेक्टेड कि एचएसवाई इतना अच्छा करेंगे पहला डेब्यू ड्रामा आई मीन बिल्कुल इतना भी। एक बिल्कुल और उन्होंने जो रूप धारा है ना वो एक्सट्रीमिस्ट एक जज्बाती भाई और वो मौलवीपन जो उनमें आया है वो वाकई बहुत कमेंडेबल है और वो हाँ, आप उनके कभी भी मेरे दिमाग में एचएसवाई नहीं आया दिमाग में मुझे वो करेक्टर अकरम ही लगता है यू नो व्हाट आई मीन एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अभी मैंने बोला ना एचएसवाई तो मुझे मतलब बोल के अजीब-सा लगा है कि अच्छा वो एचएसवाई है मतलब वो अकरम ही जी लगते हैं। और और उनका इवन बोलने आई का हर्ड कि तरीका भी उन्होंने वन ऑफ हिज क्लासेस ली इंटरव्यू हैं। उन्होंने बताया था एग्जैक्टली 6 मंथ्स के जी, लिए उन्होंने उर्दू क्लासेस ली हैं जस्ट टू डू जी, दिस जी, ड्रामा जी। इससे वो हुँ। नजर आता है ना कमिटमेंट लेवल और वो नज़र आपको ऑन आती है, स्क्रीन नजर वो आ रहा है हार्ड वर्क भी नज़र आ रहा है बिल्कुल फॉर एग्जैक्टली श्योर क्योंकि एग्जैक्टली मतलब वो ना हमें पता है कि उनका एक्सेंट किस तरह का है, वो मतलब उर्दू किस तरह बोलते हैं और इसमें वो देखिए कितने साफ लग रहा है कि शायद हैदराबाद से उनका ताल्लुक है और सारी ज़िंदगी शायद वहीं पले-बढ़े हैं। बहुत बिल्कुल ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। सो मूविंग अहेड और मेन चीज तो यही थी जो हुई थी उसके अलावा हुँ, ये है कि रक्षी जो है वो असलम की कॉल्स अब नहीं उठा रही क्योंकि अब उसने ये सोच हुँ। लिया ये शी हैज बेसिकली गिवन अप तो उसने गिवन अप कर दिया जी, और दूसरी तरफ उसकी माँ जो नरगिस है वो भी उसने भी उसको कह दिया कि बस अब तुम्हारा बाप जो है ना तुम्हारा तुम तैयार हो जाओ कि अब शादी होगी ऑब्वियसली क्योंकि रो शी लो इज नॉट जितना रोना है, एग्जैक्टली और उसके वो सही बाद कह रही है ना फिर शादी की एक तैयारी तरफ करो। मतलब उसने हाँ। जरा भी नहीं बोला ना मुझे गुस्सा वैसे इस बात में हुँ, काफी आया था ठीक है आप जो भी डरे हैं सहमे हैं मगर एटलीस्ट आप कुछ बोलो तो सही वो एक लफ्ज भी नहीं हुँ। बोलेगी तो ऑब्वियसली बाप को थोड़ी होगा कोई पता कि आपको नहीं पसंद या आप ये रिश्ता आप कह दो ये रिश्ता नहीं करना चाहते चलो ये ना बिल्कुल, भी कुछ बोलती तो तो उसने कुछ हाँ, भी नहीं हाँ। कहा तो वो अच्छा एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है इस एपिसोड में कि नरगिस का जो जी, फर्स्ट जी, लव जी, था वो भी जी, जी, कांटेक्ट जी। किया लग रहा है वो अभी मुझे उन्होंने नहीं बताया समझ तो में नहीं आ रहा, हाँ बट वो आई थिंक नया टर्न आया शी है। वो टर्न तो है बट मुझे लगता है कि नरगिस कमिटेड है वो पहले उसको उस बंदे ने धोखा ही दिया था आई डोंट नो लेट्स सी क्या हाउ इट प्रोग्रेसेस अभी उन्होंने बहुत ही छोटा सा सीन ये दिखाया था लेकिन हाँ, अभी हमें लेकिन कुछ खास नहीं मालूम मतलब मुझे लग रहा था कि नरगिस को जब पता चलेगा कि उसकी कॉल है, वो मतलब माइंड वो गुस्सा करेगी कि ये क्यों आ गया है ऐसा क्योंकि कुछ। शायद हमें हेरा अभी तक ये बताया नहीं गया कि उस बंदे ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था हमें सिर्फ ये हाँ, बताया गया कि एग्ज़ैक्टली। वो बाहर गया था अभी ये हुँ, नहीं पता कि क्या वो धोखा दिया था या नहीं सो मे बी दैट्स द रीजन कि क्योंकि नरगिस शायद इतनी हाँ, क्योंकि पहले मेरा ख़्याल था शायद धोखा ही दिया है। लेकिन जब हम्म, अभी उसकी मुझे उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उन सब जैसे वो बैठी एक दफ़ा जैसे फैज़ुल्लाह सो रहा है और वो बैठी सोच रही है हम्म। उसके बारे में और हाँ वैसे स्माइल मुझे भी कर रही गुस्सा है आया और थोड़ा सा क्योंकि मैं हाँ, नरगिस को वो काफी मुझे अच्छा वैसे ही सोचती लगी। हूँ हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली लेकिन वो शायद बुरी बात नहीं थी अब ये तो नहीं है ना कि शी कैन नॉट अपनी मेमोरी तो नहीं खत्म कर सकती एक रियलिटी है नहीं तो हाँ नहीं उसने लेकिन एक कांटेक्ट किया होता अब है ना लेट्स सी कि वो क्या होता है हाँ वो हंस रही थी थोड़ा सा हाँ, स मतलब वो एन्जॉय एक तरह से उसको अच्छा लग रहा था वो सोच के, तो हाँ मतलब मुझे लगा प्रॉब्ली कि फिर इसका मतलब है कि ये अभी भी इसका दिल में है वो सब मतलब ये या तो उसने हाँ धोखा दिया ये होता है भी ये है कि गुस्से में फैजुल्ला शायद उसके पास बहुत अरसे से जाता था और वो उससे बहुत करता था लेकिन शायद ये कभी नहीं इसके लिए मानती थी ये भी उन्होंने बताया था बीच में सो हाँ, वो हाँ, हाँ, ये हाँ, भी बात है कि किस मजबूरी में आके उसने इधर शादी की ये भी नहीं पता अच्छा दूसरी तरफ एग्ज़ैक्टली। ये भी है कि मुझे हालांकि दूसरी तरफ मुझे अकरम की फैमिली में जो उसकी माँ है वो अच्छी भी लगती थी ऑब्वियसली मुझे तो है कि बहुत ही हाँ, सेल्फिश भी है माँ के मतलब बेटी के लिए नहीं कुछ किया या जो भी लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा उस पर गुस्सा आया कि जब उसने थोड़ा हुँ, सा इसके लिए रक्षी के लिए भी बुरे अल्फाज यूज किए बिल्कुल, कि बिल्कुल। मतलब उनकी बेटी हमें क्या मतलब ऐसी बात मुझे हुआ कि आप हुँ, इतना उसको बेटी की तरह समझती थी चले आपने आपका रिश्ता नोट नहीं भी हो हाँ, वो जो सीन्स थे ना जो अकरम और उसकी वालदा के दरमियान में ये वाले डायलॉग जब बोले जा रहे थे, आपने एक हम्म, चीज़ नोट की होगी कि अज़ान होने लग गई थी उस टाइम और ये लोग चुप हो गए और फिर उसने कहा अच्छा चलो अब मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ और वो चीज़ मुझे लगा कि वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोगों के लिए ना इस्लाम यही है कि अज़ान हो रही है तो चुप कर जाओ, अज़ान हुई है तो नमाज़ पढ़ लो या मतलब ये बेसिकली और साथ हम बैठ के ना उसकी बेटी के ऊपर बुराइयां भी तहमतें कर लगा रहे रहे हैं और थे उसकी दैट्स ट्रू बुराइयाँ कर रहे राइट हैं। तो वो और चीज़ ना दूसरा मुझे इसने ये भी कहा ना बहुत कि मैं अच्छी लगी। नमाज नहीं पढ़ सकता अकरम कहता है मैं नहीं जा सकता मस्जिद आज ये तो हाँ, ये एग्ज़ैक्टली तो वो मेरा लोग मैं लोग मुझसे सवाल करेंगे और अभी तक देखो वो अपनी बहन को बुरा ही समझता है इंस्टेड ऑफ हाँ, बीइंग गिल्टी हिमसेल्फ कि उसने इतना जुल्म किया अपनी बहन के साथ
आज तक देखो उसने अपनी बहन को एक टैग लगाया हुआ है कि जिस तरह वो उससे बुरी थी, हालांकि माँ को सब पता है कि बहन भागी नहीं थी। आई डोंट नो माँ ने ये बात मकरम को बताई भी थी कि नहीं, हम्म। है ना? हाँ, सो पता ये नहीं। चीजें अब आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, और आई थिंक अगली एपिसोड का प्रोमो में तो बहुत वही वो जो है ना, हमसाई वो कोई फसाद क्रिएट करेगी। और ओ, आपने देखी है प्रोमो? नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, शुक्र करे नहीं देखा। अगले एपिसोड तो बहुत ज्यादा ही माय कुछ होने गॉड, वाला है, अच्छा। बिकॉज वो जो है ना, नाम वो मुझे जो, भूल गया, वो जो हमसाई, कौन सी हाँ बाजी एग्जैक्टली, थी। जो शुरू में थी, मेरा ख्याल था बस वो गई हैं अब, अच्छा उनकी नहीं अगर नहीं, वापस वही एंट्री अब हो रही है। मशहूर करेंगी कि इनको तो ये देखती रही हूँ, और वो अब बातें करेंगी, और तब फिर ओह माय बाप छोड़ेगा गॉड, नहीं। अब अब तो जो, बहुत हाँ, मुश्किल अगली टाइम एपिसोड तो आने वाला बहुत है। अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा। और अभी एक और चीज भी ऑब्वियसली इस एपिसोड में ये हुई थी कि अब असलम, क्योंकि रक्षी उसका फोन ही नहीं उठा रही बेचारे का, तो वो अब थ्रू उसकी फ्रेंड उसको कांटेक्ट करने हाँ की कोशिश कर एग्जैक्टली, रहा है, तो हाँ वो हाँ में भी हाँ। थोड़ा बहुत पता चले कि क्या आगे आपस में कैसे राब्ता उनका दोबारा कायम होता है, क्योंकि राइट नाउ तो सारे राब्ते टूट गए हैं, और बिल्कुल। होपलेसनेस आई हुई है इस टाइम पे, क्योंकि वैसे ही हम्म। रक्षी, वो मतलब खैर उसकी दोस्त भी कहती है ना असलम को कि तुम्हारी वजह से रक्षी के ये साथ ये हो रहा है, कि उसके अब्बा ने तो उसको यही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहे ना कि रक्षी ने आगे से लफ्ज नहीं बोला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो आई थिंक गुड एपिसोड, वेरी पावर पैक परफॉर्मेंसेस इस एपिसोड में, तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल एक्टिंग थी। और हर एपिसोड बाय द वे ऐसी ही है, पहली सी मोहब्बत की। आपने बिल्कुल अगर ड्रामा ये बिल्कुल, नहीं देखा तो बहुत यू मजा आता मस्ट है। वॉच इट। एग्जैक्टली, इट्स लार्जर देन टीवी। एक फिल्म लगती है आपको, लेकिन फिल्म तो एक थोड़ी 2 से 3 घंटे की होती है, ये फिल्म कुछ किस्तों की है, और काफी किस्तों की है बल्कि, लेकिन बहुत अच्छी बिल्कुल। एक्टिंग है, बहुत ग्रैंड है सब कुछ, और हर एक्टर ने अपना रोल बहुत बेहतरीन निभाया है। सो वी बिल्कुल। ट्रूली रिकमेंड कि आप लोग ये ड्रामा देखें अगर आप ये नहीं देख रहे, और हाँ जल्दी से देखें और हमारा रिव्यू सुने, तो आपको जरूर लगेगा कि आपको ये ड्रामा देखना चाहिए। सो मूविंग अहेड, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं, और हिरा आप बताएंगे उसकी 13th एपिसोड में क्या हुआ है। जी, मुझे ओवरऑल ये एपिसोड बहुत पसंद आई, और मैंने आज ही सुबह बैठ के देखी है, तो मुझे बहुत फ्रेश है, और मुझे बहुत मज़ा आया आज देख के, बहुत ज़्यादा। ये एक तो अच्छी थी ये एपिसोड, है ना, ये थोड़ी इसमें काफ़ी कुछ हो रहा था काफी शुरू कुछ शुरू हुआ, में। काफी कुछ हुआ, और एग्जैक्टली। हमें अगेन कनेक्ट हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टोरी प्रोग्रेस की है, तो मजा भी आया बिल्कुल है, और बिल्कुल। अब कुछ ओवरऑल होप भी नजर आ रही है। बिल्कुल होप भी नज़र आ रही है, और ओवरऑल एज यूजुअल मतलब हर बंदे की एक्टिंग जो थी इसमें बहुत ही कमाल थी, छोटे से छोटे बहुत कैरेक्टर कमाल, की भी। बहुत कमाल। जी, जो ये जो एपिसोड जहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, वो बहुत ही पावरफुल सीन था, और बहुत ही उसके डायलॉग्स बहुत पावरफुल थे। जब जो नसीम ज़हरा है वो, और उनके घर को दिखाते हैं कि वो कितने अपसेट हम्म, हैं, कि वो उनके जो वालिद साहब हैं वो जेल में चले गए हैं और पुलिस पकड़ के ले गई है, और समिया मुमताज़ जिस तरह बैठी होती हैं, तो पहले तो वो कहती हैं कि बस कुछ मत बोलो, पहले उनको अपनी बेटी पे, वैसे ही वो मतलब फ्रस्ट्रेट हो रही होती हैं गुस्सा बिल्कुल। होता है, हाँ। एग्जैक्टली, लेकिन जब वो फिर उसको गले लगा के फिर वो बोलती है ना कि मेरे से गलती हुई, कि मतलब मैंने तुम्हें क्यों कुछ बनाना बड़े चाहा, बड़े या ख्वाब दिखाते ख्वाब हैं, हाँ। दिखाए, और वो कहती है ना कि मतलब अगर एक औरत डिप्रेशन से मर रही हो तो उसका मज़ार तो बन सकता है, लेकिन एक खुशी से वो तरक्की नहीं कर सकती बस हमारे कितने माशरे वो में। पावरफुल डायलॉग्स है, हाँ, ये बहुत मैंने भी नोट ज़बरदस्त, किया है, और उन्होंने वो किसको बहुत ज़बरदस्त टॉन्ट था। मारा है ना, ये हमारे मुगलिया दौर जिस तरह मकबरे बना देते थे, या नूरजहां, और ये सारे उसको लिंक किया उन्होंने, तो उनके लिए बिल्कुल है ना, ये उसी से मुराद थी जो मुझे समझ आया। बिल्कुल वही, मेरा ख्याल है मैंने उस चीज़ से रिलेट नहीं किया, वैसे अगर आप कह रही हैं तो हो सकता है, लेकिन अब वो नहीं, उन्होंने यही कहा बात था है। ना कि अगर एक, मतलब मुझे उनके डायलॉग से रिलेट करी थी कि देखो हमारे यहाँ क्या हीरोज बना, किन लोगों के मकबरे और वो मिजार बन जाते हैं, हुँ, मतलब देखा जाए कि उनकी क्या हिस्ट्री, मोहब्बत इश्क में नाकाम हो गए, या कुछ ऐसा हो गया, किसी की मोहब्बत बना लिया, लेकिन उनका मतलब है कि अगर कोई औरत प्रोग्रेस करना चाहती है या कोई लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, उसको हम क्या, उसके लिए कोई जगह नहीं, मतलब वो उसके लिए कोई डिप्रेसिव जगह थे नहीं ना, है। चाहे नूरजहां का, जब अगर आप स्टोरी एग्ज़ैक्टली, सीरियस, बिल्कुल। वो पूरी जी, स्टोरी उस तरह बता रहे हैं वो। जी, 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 और वो बहुत ज़बरदस्त वो स्टार्ट पता नहीं, हुआ है मैंने ड्रामा, उसको इस वहीं तरह पर ही लिया, मैं आई डोंट एकदम नो, से। आई कैन बी रॉन्ग, नहीं, बट आप सही मुझे कह रही हैं, उससे, बिल्कुल यही मतलब था कि हमारे घर में अगर रोती-धोती औरतें घर में काम करती फिर रही हैं तो सब सैटिस्फाइड हैं, और वो मर जाएँ तो बस जी फिर बड़ी अच्छी औरत थी। लेकिन एग्जैक्टली, अगर वो इसी तरह कुछ बनना चाहती है ज़िंदगी में, कुछ अचीव करना चाहती है, तो ज़ाहिर है वो बुरी है, फहाशी उसकी फैला कुछ जगह रही ही है, नहीं है और मौज में। उसकी कोई जगह ही नहीं है, और मतलब वो बेचारी को ताने-तशने हर चीज़ मिलती है, तो वो चीज़ ख़ैर बहुत अच्छी तरह उन्होंने डिपिक्ट की वहाँ पर। बहुत, आई लेकिन थिंक बहुत जो प्यारी। चीज़ आपने लास्ट टाइम कही थी कि हमें लगता है कि शायद इसकी मदर कुछ पॉजिटिव स्टैंड लेंगी, वो मुझे इस एपिसोड में ना नज़र तो नहीं आया सच, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस काफ़ी बता रहे थे कि वो मुझे कुछ भी और लगा, सोच रही हैं। मुझे भी वो हाँ, बात रीइंफोर्स होती हुई लगी, और मुझे लगता है कि वो अब नहीं रहेगी इसके साथ। मुझे भी पता यही नहीं, लगता जब है। उसकी बेटियों का हक मारा जा रहा है ना, जब उनको हुँ,
स्कूल से भी निकाल दिया गया और बहुत कुछ अब लग रहा है कि आगे आ रहा है। क्योंकि जिस सो तरह वो मुझे लग स्पेशली जब वो रिश्ते की बात करेगा ना वो जो उफ शेरवानी हाँ, साहब, सो आई थिंक हाँ। शी विल गिव अप और वो कहेगी नहीं बस हो गया। पता नहीं मेरा ये मुझे सोच है। मुझे भी क्योंकि जिस तरह देखिए कि वो नाराज़ फिर रही थी, जिस तरह नूरुल हसन का जो कैरेक्टर है वो आते हैं उफ़ अल्लाह! और वो जिस तरह शेरवानी साहब फिर अपनी तकरीर करते हैं, हम एहतजाज करेंगे, हम और हाँ, एहतजाज एग्ज़ैक्टली करेंगे और और जिस तरह इनकी नूरुल बेटियाँ वैसे हसन कितने हम स्कूल नहीं जाएँगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली बहुत प्यारे और जिस शी इज़ तरह सच वो अ क्यूटी। उफ़! और वो मुझे नसीम ज़हरा की जब वो स्टोरी अपनी बहन को सुना रही होती है कि एक देव काले देव के पास शहज़ादी हाँ। रहती थी और वो पढ़ते हुए मतलब वो मैं जब यही कह रही सुना हूँ, रही मैं होती है इससे ले रही थी ना कि पूरे वक़्त शहज़ादियों की बात देखें ना, जितनी इस तरह की हुँ, स्टोरीज़ हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनका क्या एंडिंग होती है, दीवार में गाड़ दी हाँ, गई, ये हो गया, यू नो एग्ज़ैक्टली, व्हाट आई मीन? एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट हाँ, आई एम वही सेइंग। वही बात वो और वो जिस तरह कहती है ना वो टावर में जैसे उसको बंद कर दिया और उसने एक ईंट हाँ, तो कहते जो है फेंका हुआ। हाँ, वो इतना क्यूट भी था लेकिन इतना डिप्रेसिंग था ना उस टाइम वो जितना एग्ज़ैक्टली, और वो नसीम ज़हरा जिस तरह सुना रही होती है कि पता चल रहा होता है कि वो एक्सप्लेन मतलब वो फ़ील कर रही है सब बात ना, कि एंड में एग्ज़ैक्टली वो और वो सारी फेड अप चीज़ें है रियलाइज़ और कर उसकी एक्टिंग बच्चे की बहुत कमेंडेबल है। ज़बरदस्त है यार, मैं खुद कहाँ सोच से वो चाइल्ड एक्टर है या क्या वो तो बड़ी हाँ। सीनियर एक्टर लगती है। है ना? मतलब वो जिस तरह फ़ील कर रही मतलब इतना लगता है कि उसमें जो आई पैशन है थिंक वो दिस नज़र आ रहा एपिसोड वाज़ रियली गुड मुझे बहुत है ना? पसंद आई। और नॉट ओनली दिस और देखिए डायलॉग्स इतने स्ट्रॉन्ग थे ना मतलब ज़बरदस्त, मैं तो हर बहुत डायलॉग पे ज़बरदस्त। सोचने लगी थी यू नो इट वाज बिल्कुल, लाइक दैट और वो हर जो उनकी फीलिंग थी एक तो वो हमें हमें ट्रांसलेट हो रही थी हमें पहुंच रही बिल्कुल। थी और हम उनका दर्द जो है ना मुझे लग रहा था हमें दर्द हो रहा है जो इवन एग्ज़ैक्टली अब आगे जाके आप बताएंगी जो सुंबल जो की उफ, सुंबल की स्टोरी सुंबल थी, और सवेरा बाजी की जो एग्ज़ैक्टली ओह! कॉन्वर्सेशंस थी और वो जब ड्रग्ड होती है आहिस्ता आहिस्ता और वो उफ, वो जो क्या उसकी बातें सीन थे, होती हैं ओए और होए! वो जो आंखों से आंसू निकलते हैं आई थिंक चलते हैं यानी एग्ज़ैक्टली जब यमुना वो जैदी ये हँसती कैसे कर हैं लेती हैं मैं एग्ज़ैक्टली यही सोच रही थी यार ये कितनी बड़ी एक्ट्रेस है मतलब जो वो शी कर रही थी उस शी टाइम हैज़ वो नो हम मैच कह नहीं लिटरली सकते। नो मैच एग्ज़ैक्टली और एग्ज़ैक्टली आप इवन सवेरा बाजी और जब वो ओह! हँसते हैं ना किसी बात पे दोनों तो एग्ज़ैक्टली मतलब लिटरली आपको हँसी भी आ जाती है और आपको रोना भी आता है साथ। और आप सोचिए उस टाइम जब वो डॉक्टर आके कहते चलो जी टीका लगाना तब मेरा दिल टूट रहा था उस टाइम कि ये और जब कैसे उसको लाइक लगा के जो उसको पेन फ़ील हो रही थी, ओह है ना? अल्लाह! ख़ैर आपकी स्टोरी सुनाई मैंने आपको सॉरी इंटरप्ट कर दिया बट नहीं दिस वाज़ बिल्कुल एक्चुअली सही है यही सीन था इसके बाद मैं यहीं पर आना चाह रही थी कि जी, मतलब जिस तरह मैं वाक़ई में आज मैं अपने हस्बैंड से भी बात करी थी कि मैं ये ड्रामा मुझे बहुत ज़्यादा वाक़ई सोचने पे मजबूर कर रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं देख रहे होते हम भी जजमेंटल हो जाते हैं अच्छा ये ऐसी औरतें हैं ये वैसी हैं लेकिन इन लोगों की ज़िंदगियाँ और मुझे सबसे ज़्यादा फ़ील ये तो हो रहा था कि ये एक्चुअली होता है मतलब ये ड्रामा नहीं है एग्ज़ैक्टली। सिर्फ ये एक्चुअली एग्ज़िस्ट करता एग्ज़ैक्टली है और हमारी वो सोसाइटी में। देखिए अब इस ड्रामे से देखें एक असर तो हुआ है ना कि आप हुँ, उनको आइडलाइज़ इन अ सेंस नॉट इन द आइडियल सेंस मगर हुँ। वो हीरोज़ लग रहे हैं। वो आपको लग रहे बिल्कुल, हैं द रियल हीरो तो वो है कि वो इतनी मिज़री में भी हँस आप रहे हैं, वो जिस फिर तरह आप फाइट कर रहे हैं। ओह हो! वाक़ई और जो वो ख़ैर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी जो निज़ामी साहब और सुंबल की वो जो डायलॉग्स थे जो उनका उफ़ जहाँ पर अल्लाह! सुंबल को यकीन आ गया कि नहीं अब कोई वे आउट नहीं है। और वो जिस तरह एग्ज़ैक्टली और निज़ामी साहब की भी इवन एक्टिंग आपने देखी थी जिस तरह वो बोलते हैं जिस तरह वो कहते हैं कमाल और कि उनकी बातें भी सुनो ना कि हम तो एग्ज़ैक्टली बेज़ार होके अपनी बीवियों से इधर आते हैं और इस तरह की आते बातें हैं कि हम ख़त्म तो नहीं कर सकते इस जगह को और मतलब वो यही और तो जो हमारा ठिकाना है, जहाँ हमें थोड़ा हाँ, सुकून अजीब-अजीब बातें लेकिन देखो अगेन आई थिंक उन्होंने मुआशरे की हकीकतें दिखाई हैं, कि एग्ज़ैक्टली हर बंदे को आई नोबडी कैन डिफेंड रॉन्ग मगर उन्होंने रॉन्ग का रीज़न भी दिखाया है ना, कि वो क्यों हुँ, आता है, कोई ना कोई उसकी लाइफ में कमी है, निज़ामी की हुँ, लाइफ में भी कमी है, या इस तरह की जगहों को मतलब जो पीछे से माफिया है, मतलब हर चीज़ का उन्होंने एक आपको लॉजिकल रीज़निंग दी है, नॉट कि वो सही है या गलत की बात नहीं कर बट हुँ, ओवरऑल यू नो कि कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है और कैसे ये चीज़ बढ़ती जा रही है और क्या एक नशा है जो मतलब हुँ, इसलिए क्योंकि जो सिस्टम के डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं वो उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं बिकॉज़ वो चाहते ही नहीं है ये सिस्टम चेंज हो, है ना? व्हाट आई मीन टू से कि अब वो एग्ज़ैक्टली निज़ामी साहब ने जब इस लड़की ने थोड़ी होप मान ली तो आगे से कहते हैं कि क्या मतलब तुमने क्या सोचा था? मतलब हुँ, लिटरली हालाँकि हम सब ये सोच रहे थे कि निज़ामी साहब कोई ठीक उसको आदमी है ले या जाएँगे वो अब, कुछ नहीं हाँ। लेकिन नहीं असल में तो वो भी तो ये सिस्टम पसंद करते हैं बिकॉज़ उनके लिए भी ये हुँ, छुपने की जगह है इन अदर वर्ड्स एग्ज़ैक्टली बिल्कुल और वो जो डायलॉग्स थे जो इनकी आंटी और सवेरा के दरमियान थे, मतलब मुझे तो आई फेल्ट फॉर आंटी एज़ वेल आंटी जो है ना? तो फला मतलब पहली दफ़ा वाक़ई आंटी के लिए वो यू फील सॉरी फॉर हर हाँ, मतलब मैं क्योंकि सोचूँ यू शी वाक़ई इज़ आल्सो अनदर सवेरा एंड सुम्बुल इन अदर हाँ, वर्ड्स
वो जो वो कहती कोई है ना कि मुख्तलिफ तो नहीं है, आपने उसने भी तो लाइफ में यही देखा है। वो ये कहती है ना, तुम लोग सोचते हो मैं कोई मुख्तलिफ हूँ, मेरी मैं भी मेरा तो भी तो देखती कम। चली आई हूँ कब से, मैं भी तो एग्जैक्टली, कब और से देखती चली आई मेरा हूँ। तो कोई मुझे ये भी नहीं पता मेरे माँ बाप थे। और वो कहती सो है ना जब वो एक्चुअली ये सवेरा उससे दिखाया है। पूछती है, जब सवेरा उससे पूछती है कि आपके माँ-बाप, रिश्तेदार, कोई बहन-भाई कोई नहीं था? तो वो आगे से कहती है तो तुम्हारे माँ-बाप, बहन, रिश्तेदार कोई हैं? मतलब वो आगे से उसी से पूछती है कि तुम्हारे भी तो नहीं है ना, तो इस तरह मेरे भी नहीं है, मैं भी तो एग्जैक्टली, देखती चली आ रही हूँ। और फिर उन्होंने वो यही दिखाया है ना कि वो अब ढीठ हो गई है ना, बिकॉज उसने लाइफ हाँ, में इसीलिए किया उससे तो कोई उसके लिए फ़र्क तो नहीं नॉर्मल है। पड़ता। लेकिन फिर एग्ज़ैक्टली भी वो इन लोगों को पता ही, मुझे आई नो देयर इज नो जस्टिफिकेशन, मगर वो ये कहती है ना मैं तो फिर भी माँ पल के पालती हूँ, इनका हाँ, ख्याल तो रखती हूँ। मतलब वो लेकिन क्योंकि कहती है ना उसने कि मैं लाइफ में अगर इतना बुरा देखा है। अब मतलब वो कहती है ना मैं अगर लड़कियों की सुनूँ तो वो बड़े साहब नाराज़ हो जाते हैं, मैं बड़े साहब की सुनूँ तो लड़कियाँ है ना? मतलब नाराज़ हो जाती हैं। एग्जैक्टली, तो वाक़ई में और मैं यहाँ से अगर भाग जाऊँ तो मैं कहाँ तो जाऊँगी? क्या, सड़कों पे भीख माँगती फिरूँगी। मतलब एग्जैक्टली कहती वाक़ई है क्या में भी वो मैं भीख कहती है कि मांगू, नौकरी वो बंद है, मतलब वो उसके लिए उसको भी कोई लाइफ नहीं है, उसके दरवाजे सारे बंद है। एग्ज़ैक्टली वो उसने भी यहाँ से मर के ही निकलना है मतलब जैसे कि बाकी हैं। और वो जिस तरह कहती है ना कि मैंने क्योंकि कभी मरी मुआशरा उनको वो मकाम नहीं देगा ना। ना हाँ। मुआशरा देगा, अगर कोई इधर से निकलना भी चाहता है, एक तो मुआशरा उनको मकाम जो बैरनली नज़र आ रहा है, और दूसरी हुँ। ये चीज़ कि उनको वो सिस्टम इतना इतना करप्ट है कि वो तो मार ही जाएगी, वो मरवा दी जाएगी, जो ही वो इस सिस्टम से बिल्कुल। निकलना चाहे। उफ़! और फिर जैसे कि जो सुंबल है वो एक दफ़ा फिर निकलने का सोचती है वहाँ से, भागने का हाँ, सोचती है। नहीं वो ये भी बताया ना कि सादिया कैसे वो सुंबल को वो करती है, मुझे वो है ना? बहुत वो अच्छी लगी। कितना अच्छा कि उसने आइडिया ये कहा दिया ना उसने। कि एक तो है ना, आइडिया उसने उसे बहुत अच्छा दिया था, बहुत बेवकूफ अच्छा नहीं, दिया, हाँ। तरीका गलत था, लेकिन उसने हाँ, आइडिया बहुत अच्छा दिया था कि अगर एक निकल जाएगी एटलीस्ट वो दूसरों को तो निकलवा सकेगी, और वो बहुत राइट। लॉजिकल बात। हुँ। और लेकिन जिस आई तरह थिंक से उससे फिर पहले आप जमशेद की साइड बताएँ, बिकॉज़ मैं उसके बाद बिल्कुल फिर वहीं लिंक पर आ होगा। रही थी। हुँ। बिल्कुल। अब जैसे कि फिर हमें ये भी पता चला कि फाइनली नुमान इजाज़ का जो कैरेक्टर है वो जमशेद तक पहुँच जाता है, उनके घर एंटर हो जाता है वो चाइल्ड और एक्टिविस्ट हुआ। वो चाइल्ड एक्टिविस्ट ही हैं और इवन वो जो आंटी हैं जिनके घर वो जमशेद काम कर रहा था, मैं तो उनकी एक्टिंग से बहुत इम्प्रेस हो रही थी। अल्लाह! उनकी जो मतलब वो चीखो-पुकार तो थी तो बिल्कुल मैं तो सेल आउट हो और गई उनकी एक्टिंग है ना, से। मैं कहूँ ये तो लगता ही है असल में ऐसे ही है मतलब कि इन्हीं के घर में यही मसला चल रहा है बहुत शायद। नेचुरल एक्टिंग की है, बहुत बहुत नेचुरल एक्टिंग नेचुरल की और है। वो खुद बीच में थोड़ा फ़नी भी थी बल्कि मतलब मुझे हँसी भी आई उनकी कुछ बातों पे, वो बस लेकिन वो कहती 50,000 की थी जो उसको पड़ी थी, वो बाकी हुँ, दिखाया है ना, कि जो औरतें इस एग्ज़ैक्टली तरह घरों पे रख लेती हैं, उनको तो अपना 50,000 ज़्यादा ज़ीरो, उनको यही है कि मैंने तो पैसे दे के रखा है, मेरा तो हक है। और हुँ, वैसे इन्होंने पूरे वो जो डायलॉग्स होते हैं, आगे आप बताएँगी भी, उसमें अगेन जो हम बात कर रहे थे ना, सॉल्यूशन की तरफ एक तो बताया है, और हमें बताया कि क्या गलत है, जैसे 14 साल की उम्र से नीचे बिल्कुल, अगर बच्चा है, तो यू आर नॉट अलाउड चाइल्ड लेबर, मतलब ये हाँ। बहुत चीज़ें उन्होंने हमें अवेयरनेस की है। और जो उनके हस्बैंड हैं, अगर आपने देखा हो कि वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मतलब समझ रहे होते हैं बात को, मतलब ठीक है क्योंकि शायद वो अच्छी डरे हुए हैं ना, नीयत वो से पहले दिन से भी कह रहे डरे थे ना, हैं। ये ना हो, तुम्हें तो छोटा हाँ, बच्चा लग जाए, लेकिन वही और दिखाया है शुक्र वो, उन्होंने कि वीडियो नहीं इसको बना उनको ली। गलत और सही का नहीं है, उनको अपनी इज़्ज़त का प्यारी है। इज़्ज़त का है, एग्ज़ैक्टली मेन तो यही है ऑब्वियसली हाँ। एग्ज़ैक्टली, लेकिन वो फिर बाद में अपनी बेगम की बातों पे मतलब ख़ैर उनसे कह तो रहे होते हैं कि तुम नहीं समझ में आ रही है मतलब वो बार-बार ये कहते कहती है ना, हैं कि उसको बार-बार एक डायलॉग बोलता है कि वीडियो बना के तुम्हें अगर पता है, हमें कोई वीडियो हमारी बना के वायरल होगी ना, तो हमारी क्या रहेगी इज़्ज़त? ये हाँ, इज़्ज़त है, छोड़ो 50,000 मैं तुम्हें दे दूँगा, बार-बार यही कहता है। हाँ और और वो जो फिर बाबा बाबा रांझा जिस तरह के आते हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रूर बताएँ कि किस तरह नुमान इजाज़ बेसिकली एक दफ़ा फिर ज़ुल्म होते दिख रहा होता है। एग्ज़ैक्टली और फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को ले जाऊँगा, मैं आपको पैसे भी देने होंगे तो दे लूँगा, लेकिन ये बच्चा मेरे साथ जाएगा जिस पे वो लड़की ये भी जो कहता है कि पुलिस उसको ये भी थ्रेट करता है कि पुलिस आ रही है। मतलब ये एग्ज़ैक्टली भी दिखाया है कि इट्स इम्पोर्टेंट कि आप बताएँ कि लॉ आपके साथ है। हाँ, लोग खामख़ा घबराते हैं ना कि शायद आप ही कुछ, लेकिन लॉ इस बात की इजाज़त देता है, और उसने ये बोला कि आ रहा है, तो जब पुलिस का नाम सुनते हैं तो ये लोग डर जाते हैं। सो आई हुँ, थिंक फॉर ऑडियंस इज़ अ ग्रेट लर्निंग कि आप बिल्कुल। घबराएँ नहीं, अगर कोई गलत काम होता दिख रहा है तो आप कहते हैं ना, लॉ को हैंड में ना लें, आप उल्टा रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करेंगे तो लॉ विल फैसिलिटेट यू, सिक्योरिटी फोर्स। सॉरी जब वो नुमाने साहब बच्चे को फाइनली लेके जा रहे होते हैं ना, तो वो उस आदमी को ये भी कहते हैं, "यार भई आपकी हिम्मत है कि वो आप इस औरत के साथ रह रहे हैं।" उनका कहने का ये मतलब होता है, वो जब ले जा रहे होते हैं ना, तो ये भी कहते हैं कि अच्छा, आपकी ये मैंने हिम्मत ये डायलॉग नहीं सुना था, बट वाक़ई अगर ऐसे ही नहीं है तो बहुत जाते-जाते फनी बिल्कुल डायलॉग। ऐसे सरसरी सा बोलते हैं, लेकिन मुझे उस पे हँसी आ गई थी एकदम से हाँ, कि वैसे ये तो बहुत सही बात की उन्होंने। हाँ, कि वो इस तरह की वाक़ई बात उनकी और फिर हिम्मत है, खैर हाँ, क्योंकि और जिस तरह वो वो बोल चीख पुकार रही होती है ना, तो किसी का भी दिमाग खराब हो। और जब वो बार-बार कहती है कि नहीं मेरे बच्चे और इसके बच्चे में इस बच्चे में बहुत फ़र्क है, तो वो हाँ, कहते हैं कि नहीं क्यों ये इंसान नहीं है ये बच्चा? तो वो बड़ी अच्छी ये उन्होंने डायलॉग थी उनकी। मेंटालिटी दिखाई है ना, वाक़ई इसको इस हाँ, बात नहीं एग्ज़ैक्टली समझते ना लोग, अनफॉर्चुनेट। बाकी ये बात वैसे डायलॉग बहुत इम्पोर्टेंट था, और आई थिंक हम सबके लिए आई ओपनर बिल्कुल, है। तो लोग बिल्कुल, अभी भी बिल्कुल। बच्चों को इस तरह रखते हैं चाइल्ड लेबर के तौर पे, उनको नहीं एहसास हो रहा, तो वो सोचते हैं वो कमतर है और उनके बच्चे को आसमान से बिल्कुल, उतरे। बिल्कुल, बहुत वो आई ओपनर था वो सारा सीन और
फिर जब मेहमान एजाज़ उसको लेके जाते हैं, जिस तरह उसको वो बिस्किट और दूध देते हैं और कहते हैं कपड़े लेके हाँ, दैट्स सो आएँगे, और क्यूट, आई वो रियली लाइक बहुत इट। प्यारा था। और जिस तरह वो एंड आई मतलब थिंक वो वो जिस बच्चा, तरह वो उसपे इतना उसको मतलब मतलब वो ये भी नहीं चाहते कि वो डर-डर के वो बात ना करे। आहिस्ता-आहिस्ता उससे बातें भी पूछ रहे हैं ताकि ही वांट्स टू टेक अगेन एक्शन। ये भी नहीं हाँ, दिखाया ड्रामे में कि बस अब हमने बच्चा पाल ले लिया है, तो अब सोचिए हुँ, बात खत्म। नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगेन हुँ, ही वांट्स कि पूरा रूट कॉज़ पता चले, ये पता चले कि बाबा कौन इसको यहाँ छोड़ के गया। तो वो पूरी एग्ज़ैक्टली। अच्छी तरीके से इस बात की मालूमात हासिल कर रहे हैं बच्चे से और बड़े तरीके से हासिल कर रहे हैं। उसको ये भी जैसे वो पता है कि कहते हैं ना, बच्चा ऑब्वियसली घबराएगा। एग्ज़ैक्टली वो कहते हैं ना, जब हम आएँगे फिर बैठेंगे, तुम तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊँगा, फिर हम बैठ के गप्पे मारेंगे, अब हम दोनों दोस्त हैं। है तो ना? वो कितना कैसे अच्छा लगा लगेगा? था मुझे वो। वो बड़े ही अगेन मज़े उन्होंने का कि बहुत वो, अच्छी इस्लाह की है सबके लिए। और जिस तरह वो लड़का बच्चा जमशेद जब ज़मीन पे बैठता है, तो वो कहते हैं कि तुम नीचे क्यों बैठ गए, ऊपर बैठो? तो कहते हैं नहीं, मैं नीचे ही बैठूँगा। तो वो कहते हैं अच्छा चलो, फिर मैं भी नीचे ही बैठूँगा तुम्हारे है ना? साथ। तो वो वैसे छोटी-छोटी बहुत, में बातें बहुत अच्छी। हाँ, बहुत मज़े की वो सीन थी। और फिर जो बाबा रांझा आता है और उसकी एक्टिंग आप चेक करें यार। मतलब वो वो जिस तरह फल्ला उसकी सामने जो आता है, राइमिंग करके वो शेरो शायरी और वो जो कहानियाँ और सुनाता है ना, वैसे लगता है मतलब बहुत गुस्सा आता है उसपे लेकिन उसकी डायलॉग बहुत मज़े के होते हैं। बहुत मज़े के होते हैं यार। वो कैरेक्टर ही कितना कोई मज़े का है। वैसे अल्लाह माफ़ करे, वही अगेन बात है उसकी भी कि क्या पता कोई हिस्ट्री ऐसी हो ना, वो भी इसकी बिल्कुल, हाँ, माँ-बाप कुछ कुछ नहीं होगा देते। ज़ाहिर है, हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा फॉर श्योर। लेकिन अब वो लेकिन बाबा उस रांझा बाबा की रामजी को जगह, भी देखो ना, आई डोंट नो उसको ये बात तो अब पता चल गया कि जिन्होंने बोल दिया कि वो कोई बच्चों के हकूक के लिए काम करता है तो वो ले गया। आई डोंट एग्ज़ैक्टली, नो अब वो आई डोंट नो व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू? ही इज़ ट्राइंग कि वो आके बच्चे वो कहते हैं ना ये आपकी ज़िम्मेदारी मैं तो नहीं उठूँगा। तो आपका क्या मुझे ख़्याल है लगता है, वो चाह रहा है कि वो जाके लेके आए या सिर्फ़ इनको इंटिमिडेट कर रहा है नहीं, बेसिकली? मुझे लग रहा है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है कि मतलब मैं जाके शोर मचाऊँगा, मैं सबको बताऊँगा हाँ, तुम्हारे मुझे साथ लगता है वो ये, चाह रहा है कि किसी वो का पैसे बेसिकली दे। पैसे ले, एग्ज़ैक्टली मुझे यही लग एग्ज़ैक्टली। रहा है कि वो इनसे पैसे लेगा ढेर सारे, लेकिन और ये भी है कि थोड़ा-सा उसको इंटिमिडेट भी इन लोगों को कर रहे हैं ना ताकि वो थोड़ा डर जाएँ उससे उससे वो लगे और वो सोचे नहीं वो बच्चा तो नहीं ला सकेंगे ऑब्वियसली। तो वो यही एग्ज़ैक्टली, शायद मतलब लेकिन वो इस तरह एक रिस्क भी ले रहा है बाबा राजा इज़न्ट इट? हाँ, रिस्क तो ले रहा है। और अगर वो अभी साथ जो, चले जाएँ और कहें कि ये देखिए ये है बाबा राजा, वो पीछे से भाग मतलब हाँ। यू थिंक he'll लाइक टू कन्फ्रंट हुमायूँ एजाज? आई नहीं, डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे नहीं लग रहा इतना कोई ऐसा कुछ है। मुझे लग रहा नहीं है बस मतलब वो उसको मेरा कंफ्यूज़न मतलब वो है। ये सोच भी नहीं रहा, मेरा रिस्क तो ले रहा है ना। एक रिस्क लेकिन फैक्टर तो है ना कि क्या पता वो कहेंगे अच्छा ठीक है हम साथ वालों के पास जाते हैं। है तो साथ ही नेक्स्ट डोर नेबर है। हाँ, सो आई लेकिन डोंट नो मुझे लग रहा है लेकिन वो वो इतना बाबा ट्रिक रांझा कर तो रहा है कि कहता वो है ना कि शायद मैं नहीं जाऊँगा, या मैंने तो मतलब वही मैंने ना तो आपको एग्ज़ैक्टली तो बच्चा हमें जब दिया तक वो था, कहता है और ना जब ये, तक आप बच्चा नहीं लेके आएँगे तो मैं नहीं हाँ, जाऊँगा। तो वो कहते हैं अच्छा हम कुछ हाँ, करते हैं। तो आई नो हाँ, वो तो पैसे का ही सॉल्यूशन देंगे लेकिन वो ये भी तो कर सकते थे कि वो जाते साथ वाले और कहते हैं ये लें बाबा रामदेव इनका बच्चा है आप। है ना? ये भी तो हो सकता लेकिन था। तो बाबा रिस्क फैक्टर रांझा, तो है। मेरा नहीं ख्या मतलब बाबा रांझा तो वैसे यही कह रहा है ना कि मैं नहीं जाऊँगा, मतलब मैंने तो कि वो आपको कहता बच्चा है कि दिया। जब तक आप मेरा बच्चा नहीं लाके देंगे मैं नहीं जाऊँगा, मैं इधर ही हाँ, बैठूँगा। नहीं वो मतलब कहता है अच्छा मैं हम कुछ नुमान करते एजाज के हैं। पास भी नहीं जाऊँगा ना, वो ये भी तो कह रहा था ना कि मैं उनके पास जाके क्यों लूँ बच्चा, मैंने तो आपको हाँ, बच्चा ये दिया। तो कह रहा था लेकिन उसने हाँ, आगे ये कहा कि आप जब तक जब बच्चा मैं इधर ही बैठा हूँ जब तक आप मेरा बच्चा नहीं लेके आएँगे। ये भी हुँ। कहा है, तो वो कहाँ से लेके आएँगे? उधर से ही लेके आना है ना। बेसिकली वो थ्रेट कर रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ैक्टली ऐसे आई नो ऐसे। उसकी इंटेंशंस हाँ, यही है लेकिन मेरा मतलब बाबा राजा जो है वो उसकी उसकी आप इंटेलिजेंस देखिए ना कि उसको पता है कि वो जाके हाँ, उधर नहीं जाएँगे। तो हाँ, वो हाँ, एक्चुअली एग्ज़ैक्टली। रिस्क भी ले रहा है, एक तरह से रिस्क तो ले रहा है कि अगर वो बाकी साथ चले जाएँ तो उल्टा बाबा राजा के साथ कि उन लोगों को मतलब नुमान एजाज को पता चल जाए तो ये भी तो फँस सकता है। लेकिन वो हाँ, रिस्क लेकिन लेने को मुझे, तैयार है क्योंकि उसको पता है ये इतना इनमें जुर्रत ही नहीं है, ये उल्टा पैसे दे देंगे। हाँ, क्योंकि सो मैं उसने जिस वैसे कह तरह रही थी उनको, इफ यू जज कि बाबा रांझा कितनी बड़ी चीज़ है, वो इस चीज़ों से हाँ, नहीं डर रहा। वो कहता है कि क्योंकि मतलब ये सॉरी, जिस तरह बाबा रांझा उसको उनको कहता है ना कि मैं अदलिया में, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, मैं हाँ, आपको तो वो जब इतना कुछ बोल देता है तो उसके बाद वो लोग यही कर सकते हैं कि उसको बस पैसे दें। उसको पता है कि ये इनकी वीकनेस है, और मतलब वो इसको एग्ज़ैक्टली आराम से एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसका तो वही फ़ायदा बात उठा रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक तरह से रिस्क भी ले रहा था। ख़ैर है। लेट्स सी कि क्या होता है एंड आई नो आई एग्री कि उसको पता है, वो इनको जानता है कि इनके हाँ। लिए सिर्फ़ पैसे के थ्रू ही निकलेंगे। एग्ज़ैक्टली, और अभी ख़ैर बस मूविंग ये अहेड मुझे आप आगे काफ़ी बताएँ, इंटरेस्टिंग लगता है कि अब किस तरह जमशेद बाबा रांझा के बारे में बताएगा, और किस तरह अगर है मुझे ना? लगता है इस पे और छापा अल्लाह पड़ेगा करे और ये कोई पकड़ा हाँ, जाएगा, और एग्ज़ैक्टली, सब कुछ एग्ज़ैक्टली वो ऐसा, अच्छा मेरा लग रहा ख़्याल है। है ऐसा कुछ अच्छा ये होगा। भी बात हुई है ना कि वो पूड़ी उसने डाली नहीं थी, लेकिन पूड़ी पकड़ी गई। हाँ, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। और एग्ज़ैक्टली अब वो मुझे लगता है कि शायद यही रीज़न है कि जमशेद को इस तरीके से मतलब जैसे मदद की गई और उसकी ज़िंदगी बन गई, तो अब वो आगे लोगों की मदद करता है, मुझे लगता है। और जिस तरह एग्ज़ैक्टली यही बात है, हाँ, ये बिल्कुल ऐसी बात है क्योंकि उसको एक हाँ। मसीहा मिल गया ना, उसकी हुँ, ज़िंदगी में तो एक एंजेल आया जिसने उसकी ज़िंदगी बचा दी, तो अब उसने अपना लाइफ़ का मिशन बना दिया और आई एम श्योर शुरू से उसको पता होगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं। सो ये लेकिन वो हाँ। यही एज़ अडॉप्टेड सन इनका होगा और यही वाक़ई उसकी इसकी ज़िंदगी बदल गई, अब वो लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है।
अब वो भी बिल्कुल। और अब वो वहाँ पे आ जाए कि जहाँ सुम्बल इससे फिर कांटेक्ट करती सिंबल है। इनको कांटेक्ट करती है और फाइनली इससे पता भी चल जाता है कि कौन-सी जगह। और वो भी उन्होंने कितना रियलिस्टिक और अच्छा दिखाया है ना कि अच्छा आपका कोई शेल्टर होम फलानी जगह पर है, वो कहते नहीं वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, आप इस हाउस हाँ, नंबर उनकी गली नंबर। कन्वर्सेशन अगर आपने नोटिस किया था कि वाइल सुम्बल जब इनसे फ़ोन पे बात कर रही होती है, उसके हाथों पे कितने ज़ख्म थे। एग्ज़ैक्टली मैं वही देख रही थी जब वो, मुझे लगता है वो जब वो क्या नशा खून थे करते हैं उससे पहले दिखा रहे थे ना कि वो उसको डॉक्टर साहब एक तो इंजेक्शन भी लगा रहे टीके थे और वो लगा कह रहे रहे थे हैं ना कि एग्ज़ैक्टली। लगा रहे हैं या उसको वो मारता उससे पहले ऑब्वियसली वो जो भागने की ट्राई की थी उसके बाद मारा भी था उसको उस बंदे ने जो इनका वो है। लेकिन मतलब उसके बाद ये उसको इंजेक्शंस की वज़ह से जो भी है लेकिन उसपे दिखाते भी है ना, वो ऐसे एक तो बातें कर भी रही होती है कि हाँ, यहाँ पे जो आते हैं तो हम पे जिस तरह किसी वक़्त सादिया नहीं वो जो जिस बंदी की डेथ हो गई थी, क्या नाम था अच्छा, उसका? रमशा। अच्छा। रमशा की जब डेथ हुई थी तो उसके साथ लोग अब्यूज़ करते थे। तो मुझे लगता है हुँ, इसके साथ भी वो कुछ इस तरह की कन्वर्सेशन भी करती है और शायद ये मुझे बहुत दुःख हुआ उसको जब वो बात कर रही थी, मैं तो पूरे वक़्त उसके हाथों को देख रही थी। एग्ज़ैक्टली उसपे मैं भी खून थे, हाँ। ज़ख्म थे, मतलब आपने पता नहीं ये गौर किया कि जी, नहीं? जी, जी, मैंने बिल्कुल किया था। और आई कुड यही फील हर सोच पेन यू नो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और बहुत ही हुँ। खैर बहुत पेनफुल उन्होंने ये खैर लेकिन बड़ी चीज़ खुशी हुई कि उसका दिखाई है। कॉन्टैक्ट हो गया और वो मतलब अगेन उसको एक रे ऑफ होप हाँ, वो नज़र आया। सादिया के पास जाती है कि हम चलो, तो मुझे तब गुस्सा भी आया कि वो फल्ला की फिर सादिया के पास चली गई है, भाग जाए, अभी भी खुद ही असल में भाग उसको जाए। फ़िक्र है ना, उसको लगता है ना कि मेरी हाँ, तरह ही सादिया करे। ज़ाहिर है, बिल्कुल हाँ। हाँ। लेकिन शुक्र है कि सादिया ने उसको बहुत अच्छा आइडिया दिया कि आप भाग जाएँ और फिर हम सबको निकाल वो लीजिएगा। बहुत अकलमंदाना फैसला था। हाँ, लेकिन वो लेकिन इकराम के कितनी पास क्यूट भी बोलती है ना, वो सेल्फिश नहीं है बिल्कुल, आपने नोटिस किया? एक और हाँ, डायलॉग था, जब सादिया उसको कहती है ठीक है, वो कहती है एक भाग जाए तो बाकियों को बचा लेगा, तो आगे से कहती है तो ठीक है तुम भाग जाओ, मैं तो भाग जाओ। इतनी हाँ, हाँ, क्यूट लगी मुझे कि अगेन सैक्रिफाइस उसके लिए हाँ, ये नहीं है कि सिर्फ उसने खुद अपने आप उसको ज़्यादा सादिया की फ़िक्र होती है तुम भाग जाओ। हालाँकि बंदा सेल्फिश होके कह रहा है ठीक है मैं पहले भागूँगा मैं तुम लोगों को लेके, उसने पहले कहती है नहीं, नहीं बिल्कुल, तुम भाग बिल्कुल। जाओ। फिर सादिया हुँ। भी अच्छी उसको रिस्पॉन्स देती है नहीं आप अक्लमंद हैं, आप पहले भागिए। बिल्कुल, लेकिन अगेन बिल्कुल। अब वो अकेली नहीं भागी, वो सवेराबाजी के पास पहुँच गई। हाँ, मैंने फिर जब वो शबीराबाजी के पास गई तब मुझे हुआ कि वो फल्लाह अब इसको भी छोड़े, भाग जाए, अब ये भाग जाए, इतना लेकिन सोचती हूँ। अक्लमंदाना थी आई थिंक फैसला क्योंकि वो हाँ, सवेरा नहीं बाजी को उसके बाद में बहन की तरह समझती है। हाँ, और मुझे लगा था सवेराबाजी ने इसको इतनी दफ़ा पहले भी कहा था कि मतलब तुम सोच दो यहाँ से, छोड़ दो यहाँ से, भागने की बातें हुँ। करना छोड़ दो और सब कुछ। तो लेकिन वो जब वो कहती है ना कि नहीं वो सँभाल लेगी सादिया और ये वो हम निकल जाते हैं, तो वो फिर ख़ैर वो और वो फिर अच्छा ही हुआ, ब्लेसिंग ही हो गई कि वो फिर जब अब आगे इकराम फिर निकल आया है और फिर हाँ, लेकिन अच्छा हिरा हुआ। वो बना मुझे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। मुझे लगता है अच्छा, कि ये ना और सवेरा बाजी को मार दे इकराम। हाँ, ये शायद हो मुझे लगता है है कि ना? ये मुझे मुझे बड़ा दुःख ज़्यादा होगा हो अगर ऐसा हुआ क्योंकि मुझे लग रहा है मुझे फीलिंग आ गई। क्योंकि वो कहता है ना इकराम जब पकड़ी जाते हैं ये लोग और वो मैं कहते हैं मार उसको पकड़ दूँगा। लेती है कि हाँ, सवेरा बाजी मुझे मत करो मैं कुछ कर दूँगा, मार दूँगा, मार दूँगा। मुझे लगता है वो गोली चल जाएगी। आई डोंट नो मरेगी नहीं मरेगी लेकिन गोली चलेगी। ये तो भाग हाँ, जाएगी लेकिन सवेरा बाजी मुझे हालाँकि वो मुझे बात बहुत सही है। पसंद है सवेरा बाजी। हाँ, बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे भी लगता अच्छा है इस कि पूरे अगर आप नोटिस करेंगे इस एपिसोड में ज़ुल्फ़ी नहीं आया, हाँ, ज़ुल्फ़ी नहीं आया बिल्कुल, है ना? हाँ। मैं वो हाँ, नहीं आया इसमें। देखिए क्या हालाँकि हमेशा होता है वो आगे। आता है, कहीं न कहीं आदत है, लेकिन इस एपिसोड हाँ, में नहीं आया और मुझे दुःख होगा। सवेरा बाजी वाज़ सच अ अगेन इन्होंने एक और चीज़ इन लोगों की दिखाई है। ख़ैर आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये सारी जितनी ख़वातीन हैं बहुत ही सेल्फलेस हैं, चाहे वो सुंबल हो, सादिया हो या सवेरा बाजी हो। आई थिंक ये यूनिक बात है उनकी जिसकी वज़ह से वो हमें हीरो नज़र आ रहे हैं इस पूरे ड्रामे में। बिल्कुल, बिल्कुल आई एग्री। और अब सो आई देखिए थिंक दैट्स कि अबाउट इट और तो अब यही हो रहा है कि अब जिस तरह एक तरफ हमें पता चल रहा है कि नसीम ज़हरा का पता चल रहा है कि कैसे उसका बाप उनको स्कूल से निकाल दिया है और उसकी मदर को ऐसा गुस्सा भी है और मुझे लगता है कि वो अब बगावत पे आएँगी, यू नो देयर विल बी अ हुँ, पॉइंट कि जब उनकी बस हो जाएगी। क्योंकि अब ये तो बिल्कुल ही इसके जो काज़ी साहब हैं तो बिल्कुल ही आउट हो गए ना, मतलब पहले मैंने सोचा कि नहीं ये बहक रहे हैं, लेकिन इनकी तो अजीब-अजीब बातें हो रही हैं। और हुँ, मतलब हाँ में हाँ मिलाना और कहते हैं ना हम पूरा जुलूस निकालें। ख़ैर बीच में ये थोड़ा सोचते ज़रूर हैं। जो वो कहते हैं हमारे तो मुतालबे उन्होंने मान लिए। लेकिन वो आगे कहते हैं नहीं हम फिर भी पूरे शहर में मुज़ाहरा करेंगे। वो देखा था आपने? बिल्कुल, 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 हाँ जी। थोड़ा-सा इनको बीच में होता है लेकिन अगेन वो बहक जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें सुंबल के लिए भी उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद इस दफ़ा वो कामयाब हो जाए, चौथी दफ़ा भागने में। बिल्कुल, और सवेराबाजी का थोड़ा-सा मुझे तो डर ही बढ़ गया है कि शायद पता नहीं वो अगली किस्त में हो ना हो। अल्लाह करे हो बिकॉज़ शी इज़ सच अ आई थिंक मदरली फिगर फॉर एवरीवन अराउंड। हुँ, और बाकी हमें ये भी पता चल गया कि आंटी का क्या वो उसके भी अपने दुःख हैं और काफ़ी कुछ आई थिंक इस एपिसोड में स्पेशली काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही है। और सो अगर आई आप थिंक दिस ड्रामा इज अ मस्ट वॉच। आप लोग अगर आप ये ड्रामा अगेन नहीं देख रहे तो लाजमी देखें, और पहली सी मोहब्बत भी देखें और ये भी। ये बहुत ड्रामाज ऐसे हैं, दोनों ड्रामाज ऐसे हैं कि वो देखने लायक हैं। हम आपको जितना भी रिव्यू बता सकें, जितना भी रिव्यू उस ड्रामास पे कर सके, हम आई थिंक जस्टिस नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे ये ड्रामा। सो बिल्कुल। वी रियली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस। अपने कमेंट्स देना हमें ना भूलिएगा, हमारा रिव्यू जरूर देखें, लेकिन साथ साथ कमेंट्स दें और बताएं कि अगर कोई हमारी वीकनेस है या आप कुछ और सुनना चाहते हैं, कोई और ड्रामास के बारे में बात सराहना चाहते हैं, तो आप हमें बताएं। विल डिस्कस दोस ड्रामास। और हिरा, 2 नए ड्रामास भी आए हैं रमजान के दौरान, आपने देखे हैं? नहीं, मैं तो नहीं अभी देख पाई हूँ, अगर आपने देखे हैं तो बताएँ कैसे लगे आपको? जी, बहुत अच्छे। मैंने तो 2 ड्रामा स्टार्ट कर लिए हैं, 3 बेसिकली नए आ रहे हैं जो डेली होंगे। एक तो ताना बाना, एक चुपके चुपके, जो दोनों हम टीवी पे आ रहे हैं, और एक और ड्रामा है जो जियो पे आ रहा है। जियो वाला तो मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन ताना बाना और चुपके चुपके की पहली एपिसोड मैंने देख लिया है, एंड आई थिंक अमेजिंग स्टाफ। लेकिन हम आई थिंक वो क्योंकि डेली ड्रामास वो होंगे, तो आई थिंक उनका रिव्यू इस तरह एज़ सच मुश्किल होगा, लेकिन हम प्रोबेबली ऐसा करेंगे कि ड्यूरिंग द वीक अगर हम पूरा वीक में देख लेंगे, तो हम उसको समराइज करके आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे कि ये ड्रामास कैसे जा रहे हैं, और आप लोग जरूर देखें। आई थिंक दोनों ड्रामास, आई मस्ट से, आपने अगर नहीं देखे तो बहुत एंटरटेनिंग है और लाइट हार्टेड है। जी, अच्छा फन वॉच है, हंसी मजाक, फैमिली सागा, इट्स लाइक दैट। बिल्कुल वो मुझे उनके ट्रेलर्स और उनसे पता चल रहा है और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी मैं ज़रूर देखूँ उनको। बिल्कुल, एंड देन वील डिस्कस दोस एज वेल। हुँ। सो अपने कमेंट्स देना हमें ना भूलिएगा। अभी अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।